नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट। ईरान इसराइल कशीदगी असर या सीबी वजह, माहिरीन की तशवीश। देवेंद्र फडणवीस के जरिए वोट जहाज से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर तनाज़ा शुरू। संजय रावत ने कहा, फडणवीस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने मशरिक़ वस्ता की संगीन हालत को तशवीशनाक करार दिया। कहा, तीसरी आलमी जंग का खदशा भी खतरनाक, सारी दुनिया होगी मुतासिर। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पार्टी के आइन और तंजीम का खाका आवाम के सामने पेश किया। दिल्ली पुलिस ने मंशियात के एक बड़े बैनुल-अक़वामी सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। 2000 करोड़ रुपए के 500 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त। हरियाणा असम्बली इंतखाबात से ऐन क़बल बीजेपी को लगा जोरदार झटका। अशोक तनूर ने कांग्रेस की रुकनीत इख्तियार कर ली। 5 अक्टूबर को है वोटिंग। अब खबरों की तफसील पेश है। आज हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट का आगाज ज़बरदस्त गिरावट के साथ हुआ और ईरान इसराइल कशीदगी के असरात के बाद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने में आई। बीएससी सेंसेक्स 1264 पॉइंट्स फीसद गिरकर 83,000 पर खुला। 2 वजूहात की वजह से मार्केट में गिरावट है। सीबी का नया फ्रेमवर्क इसकी वजह एक है और इसराइल ईरान कशीदगी का असर एक दिन की छुट्टी के बाद नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के जरिए वोट जहाज से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर तनाज़ा शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने फडणवीस के इस बयान पर हमला और रुख इख्तियार करते हुए कहा कि मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। संजय रावत ने कहा कि क्या होता वोट जहाज, इस मुल्क का शहरी मुसलमान, जैन, हिंदू, पारसी सब हैं, सभी वोट करते हैं। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया में तेज़ी से बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार किया है और मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से तामुल का मुज़ाहरा करने और बाहमी तनाज़ात को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि हम मगरबी एशिया में सलामती की बदलती हुई सूरत-ए-हाल से इंतहाई फ़िक्रमंद हैं और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों से तहम्मुल से काम लेने और शहरियों की हिफाजत के लिए अपने अपने मुतालबे का इआदा करते हैं। ये ज़रूरी है कि तनाज़ा वसीतर इलाक़ाई जहत इख्तियार न करे और इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि तमाम मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल किया जाए। About the new Japanese Prime Minister's call for something like an Asian NATO. How do you think about that? It would be his point of view. It would not be ours. I mean, we have, as I say, a different history and a different way of approaching the world. This is a country which has a treaty relationship with the United States. We have never been a treaty ally of any country. About the new Japanese Prime Minister's call for something like an Asian NATO. How do you think about that possibility? Well, you look, he comes, he's Japanese. This is a country which has a treaty relationship with the United States. So I guess when countries have that history and that strategic culture, their lexicon and their thinking would be along that direction. We have never been a treaty ally of any country. We don't have that kind of strategic sort of architecture in mind. I mean, so it would be his point of view. I guess from where they are coming, I can see, a certain evolution where he is concerned, but it would not be ours. I mean, we have, as I say, a different history and a different way of approaching the world. जम्मू कश्मीर के सीनियर कायद फारूक अब्दुल्ला ने मशरिक़ वस्ता के संगीन हालात को तशवीशनाक करार दिया। मीडिया से बातचीत में इन्होंने कहा कि तीसरी आलमी जंग के खदशे को भी खतरनाक करार दिया और कहा कि इस सबब सारी दुनिया मुतासिर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है विश्व? अल्लाह करे कि वो ना हो। मुझे उम्मीद है कि दुनिया की बाकी ताकतें कोशिश करेंगी कि वहाँ ना हो, क्योंकि बर्बादी इस पर सारी दुनिया की होगी। जिस तरीके से कल भी अटैक हुआ है, ईरान पे अटैक हुआ है और उन्होंने वापस जवाबी कार्रवाई की है, उसमें निहत्ते लोग मर रहे हैं। दोनों तरफ से मर रहे हैं। इंसानियत ख़त्म हो गई है। अमेरिका और एक तरफ से
रशिया एक तरफ से यूक्रेन में वो हो रहा है, यहाँ पे इसराइल अमेरिका पे डिपेंड करता है और वो वहाँ पे जंग कर रहा है, उसमें हमस, हिजबुल्ला, ईरान सब शामिल हैं। अल्लाह करे अक्ल आए कि इंसानियत वापस आए, कि सब लोग इज्जत से रह सकें, प्यार से रह सकें। वीर सावरकर के पोते विनायक दामोदर सावरकर ने कांग्रेस और राहुल गांधी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस न हमेशा सावरकर को तनकीद का निशाना बनाया है और न उनकी ये रिवायत बन गई है। इन्होंने सावरकर पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबब राहुल गांधी का जेल जाना तय करार दिया। ये सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है, तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि सावरकर का जो गोरक्षा के सामने इन्होंने जो बयान है वो अत्यंत गलत है। सावरकर जी का जो लेख था उसका शीर्षक था गो पूजन नवे गो पालन, मतलब सिर्फ पूजा करके नहीं चलेगा, गौ की रक्षा करना चाहिए और उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। मतलब जैसे गोकुल में गाय होती थी वैसी गाय हमारे यहाँ होना चाहिए, वो लेख था। वो लेख में उन्होंने कहा था कि पुराने ज़माने में जब वो बाहर से आक्रामक आते थे हमारे ऊपर, तो उनको पता था कि हम गौ हत्या नहीं करते, तो अपने सामने वो गौ के झुंड रखते थे और वो गाय बचाने के लिए हमारे सैनिक युद्ध छोड़ देते थे। परिणाम था क्या होता था, हम उनकी कत्लेआम होती थी, हम युद्ध हार गए तो हमारा राज्य भी चला गया और उसी रात उस दावत में वो गाय काटी जाती थी। मतलब गाय बचाने के लिए आपने राज्य खोया, इसलिए आज लाखों गायें काटी जा रही है। सावरकर जी का स्टेटमेंट है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे। राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू हो रहा है। सर, आप मांग करते हैं कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मंत्री जो बयान दे रहे वीर सावरकर को लेकर वो माफी मांगे, नहीं तो आपकी नहीं, मैं तो केस करने वाला हूँ, मैं क्यों मांग करूँ? मैं तो मुझे कानून देखो, हमारे संविधान ने उन्हें एक ये दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसकी बदनामी करें। तो मुझे भी संविधान ने अधिकार दिया है, कोई वीर सावरकर की बदनामी करे तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, हम फौजदारी केस करेंगे। मैं तो चाहता हूँ वो जेल में जाए। जिस प्रकार से हमने देखा था राहुल गांधी एक हर महाराष्ट्र में आते थे, कहीं पे वीर सावरकर का अपमान जरूर करते, लेकिन अब कांग्रेस के नेता इस तरह से खुल के आ रहे, अब वीर सावरकर का अपमान कर रहे, तो क्या कांग्रेस की टैक्टिक है वीर सावरकर को लेकर बदनाम करना? नहीं, देखो, अभी राहुल गांधी के ऊपर इतनी केस शुरू है कि शायद उनकी स्ट्रेटेजी है कि भी राहुल गांधी ना बोले दूसरा बोले। एक ज़माना कांग्रेस में ये होता है कि जो परिवारवाद है, वंशवाद है, जो उनके जो युवराज बोलेंगे वही कहेंगे। एक ज़माने में इंदिरा गांधी सावरकर जी के बारे में अच्छे कहती थी, सभी कांग्रेस वाले अच्छे कहते थे, इंदिरा गांधी सावरकर जी को वीर मानती थी। आज इनकी फिलॉसफी बदल गई है क्योंकि इनको सत्ता में रहना है, सत्ता ये इनका एकमेव साधन है और सत्ता के लिए कांग्रेस वाले कुछ भी करेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली से सियासी रहनुमा बने प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इसके साथ इन्होंने पार्टी के आइन और तंजीम का खाका अवाम के सामने पेश किया। प्रशांत किशोर ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी रिवायती सियासत से हटकर एक नया सियासी मॉडल अपनाएगी जिसमें अवाम की शिरकत सबसे पहले होगी। इन्होंने ये ऐलान पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान किया। आइए जानते हैं जन स्वराज के आइन से मुतालिक अहम बातें। अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होगा कैसे? रास्ता तो पते नहीं,
जो आता है कह रहा दूसरे नेता को गाली दे रहा है, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जन सुराज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन जो जन सुराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना। ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा ये प्रश्न है। लोग पूछ रहा है जन सुराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदी जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना भाई। सीखे तो आप लोग गांव गांव में हैं, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब लोग, अभी इतना मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जन सुराज का सूत्र देखिए कि कैसे आप वोट चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तो जो इस सवाल रास्ते को फिर से सीखना समझना चाहता है, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। दिल्ली पुलिस ने मंशियात के एक बड़े बैनुल-अक़वामी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए के 500 किलो से ज़्यादा कोकीन जब्त की गई, जो कौमी दारुल-हुकूमत में मंशियात की सबसे बड़ी बरामदगी है। जुनूबी दिल्ली में छापे के बाद मंशियात की बरामदगी के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। A team of special cell led by DCP Amit Kaushik and ACP Kailash Best has busted an international drug syndicate in which 4 persons have been arrested and 562 kg of cocaine and 40 kg of Thai marijuana has been recovered. 3 persons who were a part of supplying chain and 1 receiver have been arrested. Himanshu Tushar Goyal, who is the main distributor and receiver here in India, along with his 2 associates, Himanshu and Aurangzeb, have been arrested. And 1 Bharat Jain, who has come all the way from Kurla, Mumbai, to receive approximately 15 kgs of cocaine, has also been arrested. This information was initially received almost 3 months back from a central intelligence agency on which this team dedicatedly got progress. What is the expected amount? Expected cost of this cocaine, which is around 10 kgs, 10 crores per kg in international market, and this Thai marijuana is around 40 to 50 lakhs per kg in international market. And what is the background of main accused? Main accused comes from a very affluent background. His father has got a publication house. He is around 40 plus age and has a very flashy lifestyle. Lives in Basan Vihar, Delhi. Tushar Goyal. And do we get any idea who is the customer of that person? Forward and backward linkages are under investigation and we'll share it at an appropriate stage. गुजरात में सोमनाथ मंदिर के करीब मजहबी ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की गुजरात यूनिट ने औलिया दीन कमेटी की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि ये कार्रवाई गैरकानूनी तौर पर बगैर नोटिस के अंजाम दी गई। जमीयत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इन मसाजिद और क़ब्रस्तानों को निशाना बनाकर मुसलमानों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है। अपील में सरकार के इस इक़दाम के खिलाफ अदालती मुदाखलत की गुजारिश की गई है। हरियाणा की 90 असम्बली सीटों पर आइंदा 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और आज रियासत में इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है। इन हालात में बीजेपी को इस वक्त ज़ोरदार झटका लगा जब सिरसा से साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अशोक तनूर ने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। आज महेंद्रगढ़ में एक इंतखाबी रैली के दौरान सीनियर कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस की रुकनीत हासिल की। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। आज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट, ईरान इसराइल कशीदगी असर या CB वजह, माहिरीन की तशवीश। देवेंद्र फडणवीस के जरिए वोट जहाज से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर तनाज़ा शुरू। संजय रावत ने कहा फडणवीस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं।
फारूक अब्दुल्ला ने मशरिक़ वस्ता की संगीन हालत को तशवीशनाक करार दिया। कहा, तीसरी आलमी जंग का खदशा भी खतरनाक, सारी दुनिया होगी मुतासिर। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पार्टी के आइन और तंजीम का खाका आवाम के सामने पेश किया। दिल्ली पुलिस ने मंशियात के एक बड़े बैनुल-अक़वामी सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। 2000 करोड़ रुपए के 500 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त। हरियाणा असम्बली इंतखाबात से ऐन क़बल बीजेपी को लगा जोरदार झटका। अशोक तनूर ने कांग्रेस की रुकनीत इख्तियार कर ली। 5 अक्टूबर को है वोटिंग। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।